हेलो। हेलो। जी बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमने आपका एक प्रचार देखा था फेसबुक में। हम्म। तो आयुर्वेद से संबंधित शायद आपका वो किडनी वगैरह के विषय में। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। बोलिए। तो हमारी एक बुआ हैं, उनके किडनी में जो है वो स्टोन है, हम्म। लगभग 20 ml का। हम्म। और तो ये इस विषय में जानना था कि कुछ अगर हमारा मार्गदर्शन हो पाता। देखिए, जी। आपको गलत जानकारी दी गई। जी। आप ये बताइए कि किडनी में स्टोन पहुंचा कैसे? कहाँ से पहुंच गया स्टोन? अब सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में तो यही निकल के आया है मान्यवर। अब इस विषय में हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ से पहुंचा, छू के देखा? क्योंकि एक बार ऑपरेशन भी उनका हो चुका था। जी। जी। तो उसको निकाला गया था, लेकिन ये उसकी पुनरावृत्ति हुई है। नहीं नहीं, आपने जी। छू के देखा था जो निकाला गया था? अब इस विषय में तो हमने उनसे नहीं पूछा कि क्या छू के देखा गया था या नहीं। फिलहाल जो उन्होंने बताया है उस विषय में हम आपको ये देखिए बताना भाई साहब, चाहेंगे। जी। हम झूठ को सपोर्ट नहीं करते, जी। जी। है ना। जी। आप तो ये बताइए कि जो स्टोन है, जी। आपने छू के देखा है क्या? आ, जी, वैसे नॉर्मली तो पहले मेरे भाई का निकाला गया था तो वो देखा था। इनको इनके में है, ये छू के तो नहीं देखा है मैंने। नहीं नहीं, भाई को निकाला गया था, छू के देखा था। जी। जी। कैसे मान लें हम? कोई प्रमाण है कि आपने छू के प्रमाण देखा था? प्रमाण तो नहीं दे सकते हैं, बाकी नहीं नहीं, मतलब हमने छू के आपके देखा था। सामने निकाला निकाला था क्या? जी। 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 आपके सामने हाथ में निकाला? रख के और मतलब हमने देखा था उसको। नहीं नहीं, आपके न- सामने निकाला था? नहीं, ये तो अब ऑपरेशन हॉल में वो जाने नहीं देते हैं किसी हम को। कैसे मान लें कि भैया किडनी में स्टोन पहुंच जाता है? और पहुंच भी जी। जाता है तो कैसे पहुंच जाता है, कहाँ से पहुंच जाता है? जी। किडनी में स्टोन कैसे पहुंच सकता है? भाई हम खाना खाते हैं, वहां पे तो अनाज का एक दाना भी नहीं जा सकता, एक कण नहीं जा सकता है। जी। किडनी में तो ब्लड जाता है ना। जी। 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 तो स्टोन कैसे पहुंच जाएगा, ये बताइए आप। अब इस विषय में आप ही ज्ञानवान हैं वैसे। नहीं देखिए, हम शायद। ज्ञानवान नहीं है भाई साहब। जी। हम तो उतना ही जानते हैं, जो हमने देखा है वो ही जानेंगे। जी। जी। बाकी सब झूठ हो सकता है। हम्म। हाँ, आप यदि प्रमाण देते हैं हम्म। तो हम मान लेंगे। जी। तो इस विषय में क्या हो सकता है फिर, मतलब क्या भाई यदि बीमारी हो भाई सकती है पहले उनको? तो बीमारी क्या, पहले तो हमें पता चले कि स्टोन है या था। जी। 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 भाई हमें क्यों नहीं स्टोन होता है? हमारे परिवार में क्यों नहीं होता है? वही खाना हम खाते हैं, वही खाना आप खाते हैं। तो उसके लिए क्या करें मान्यवर कि आपको मतलब ये पता चले कि है कि भाई नहीं है? पहले तो भाई पता चलना चाहिए ना। डॉक्टर ने जो हम्म। बोला है उससे हम्म। पूछो कि स्टोन है, आपने छू के देखा है क्या? ये स्टोन निकाल रहे हैं तो हमें साथ में खड़ा करो सामने, हम देखेंगे। अब उनका मतलब ये है कि थोड़ा मतलब हालत गंभीर होती जा रही है तो नहीं नहीं, अ, हालत गंभीर होती जा रही वो बात अलग है जी। ना। लेकिन आप हम्म। जो बात बोल रहे हैं वो हमें हजम नहीं हो रही। स्टोन किडनी में पहुंच कैसे सकता है?
ये बात नहीं हजम हो रही है। ये है कि शायद जो पानी पीते हैं आजकल का पानी है जो, क्योंकि वो वहीं से फिल्टर करके वो ब्लड भैया बनाती है और पानी जो यूरिन है पास ना, कराती है। किडनी फिल्टर नहीं करती है। हमारा पाचन तंत्र होता है, वो फिल्टर करके भेजता है। यदि हम मटमैला पानी पी लेंगे ना, हम्म। तो हमारा सिस्टम है पाचन तंत्र, वो फिल्टर करके भेजता है ब्लड को पतला करने के लिए, शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए। किडनी पानी को फिल्टर नहीं करती है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। आपको बेवकूफ बनाते हैं ये लोग और आप बनते हैं। आप ना तो वहाँ सवाल जवाब करते हैं। भाई ऐसे पानी फिल्टर करने लगेगी तो फिर लेटरिन भी पहुंच जाएगी वहाँ, तो लेटरिन को भी फिल्टर करेगी। बताइए। भाई जो वो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, हम्म। 100% झूठ बोल रहे हैं। मान ही नहीं सकते हैं ना। भाई हमें किडनी क्यों नहीं हुई? हमारी तो उम्र लगभग 45 साल हो गई। हमें वो हम्म। पथरी क्यों नहीं हुई, मतलब स्टोन क्यों नहीं हुआ? हमारे परिवार में क्यों नहीं हुआ? भाई हम भी तो खाना खाते हैं ना। हम्म। भाई आप बोल रहे एक बार हो गई फिर दोबारा भी हो गई। भाई वो खदान थोड़ी है कोई पत्थर की, वहां पे पत्थर निकल रहे हैं। भाई किडनी है, खदान खदान नहीं है भैया। समझो उस बात को, है ना। हम्म। आप क्या तो है, जी। इनकी चाल समझते नहीं हो और चाल में फंसे रहते हो बार बार। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट बोलते, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और फिर हम्म। दोबारा बोलते फिर किडनी खराब हो गई, फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो भैया ट्रांसप्लांट हुआ कहाँ? भाई किडनी तो अंदर ही है ना। हम्म। तो इसीलिए खराब हमने हो गई तो निकाली क्या किडनी? कहा कि ऐसे ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। हम्म। किडनी हम्म। में स्टोन नहीं होता है, हम्म। नहीं होता है स्टोन। किडनी में स्टोन पहुंच ही नहीं सकता है। कैसे पहुंच जाएगा? कहाँ से पहुंच जाएगा? बताइए। अब चूंकि मैं एक दृष्टिबाधित हूं तो मैंने शरीर की बनावट को अंदर से नहीं देखा है डॉक्टरी तौर अरे पे, भैया और आपने देखा है तो शायद आप हमने इस नहीं विषय में देखा सही है, बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं। हमने भी नहीं देखा है। हम ताक झांक नहीं हम्म। करते शरीर में। शरीर भगवान ने बनाया। फिर आपका अध्ययन इस विषय में अच्छा है, तो हमें ये मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए। भाई देखिए, पहले तो भ्रम दूर करना चाहिए आपको। हम्म। जो भ्रम है ना, वो दूर करना हम्म। चाहिए। हम्म। आपने भ्रम पाल लिया, आपको भ्रमित कर दिया उन्होंने, हम्म। तो भ्रम दूर करो पहले। हम्म। आप एक बात बताइए, जैसे कि हम खाना खाते हैं, अनाज, फल, सब्जियां, ये सब खाते हैं। हम्म। ये प्राकृतिक चीजें हैं, बिल्कुल। प्रकृति ने बनाई, शरीर के लिए बिल बनाई हैं। जी जी। खाद्य पदार्थ जो है ना प्राकृतिक होते हैं। हम्म। आप जो दे रहे हैं इनको, ड्रग दे रहे हैं, हम्म। नशीला पदार्थ दे रहे हैं, हम्म। केमिकल दे रहे हैं। जी बताइए, केमिकल जो है ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, जी। जी। पोषक तत्वों से ऊर्जा पैदा होती है, और बाकी जो बचा हुआ मटेरियल उसे बोलते हैं मल। निकल जाता है ना हम्म। बाहर, शरीर खुद बिल निकाल देता है। जी जी पानी जी। पीते हैं शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए, शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको डिटॉक्स करने के लिए, हम्म। शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको पतला करने के लिए, कि पतला ब्लड चलेगा नसों में, गाढ़ा तो नहीं चलेगा ना। हम्म। तो ब्लड जो है ना, उसमें जो अशुद्धि होती है उसको लेके जी यूरिन के रास्ते निकल जाता है पानी, जी जी जी। चेंज होता रहता है। हम्म। नया गया अंदर, और अंदर की जो अशुद्धि को लेके बाहर निकल गया।
जी। अब ये बताइए, पानी का भी अवशेष होता है, भोजन का भी अवशेष होता है कि नहीं? जी, जी। कोई यदि दारू पीता है तो उसका भी अवशेष होता है, अल्कोहल। जी, हाँ, हाँ। तो अल्कोहल जो है ना, अंदर रहेगा कि नहीं ब्लड में? बिल्कुल रहेगा। गुटखा खाता कोई तो निकोटीन होता है कि नहीं? हुँ, हुँ। वो भी अंदर ब्लड में रहता है। जी। जो नशीली चीजें होती हैं उनको शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है। हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि वो नशीली चीजें शरीर के अंगों को सेंसलेस कर देंगी। जी, जी। अब अंगों को पता ही नहीं है, उनके अंदर क्षमता ही नहीं है ना उनको निकालने की। हुँ, हुँ। तो वो जो है ना, जो नशीली चीजें अंदर जा रही वो जमा होती जा रही, इकट्ठी होती जा रही, किसी हुँ, भी हुँ। पर्टिकुलर अंगों में जमा होती जाएंगी। अब आप हुँ, बोलेंगे हुँ। दवाइयाँ बाहर नहीं निकलती हैं। जी, जी। कैसे निकलेंगी? कौन निकालेगा भाई? सही बात है। खाद्य पदार्थों में कोई नशा नहीं होता है, तो इनको तो जी। शरीर के अंग बाहर निकाल देंगे। पेय पदार्थों में नशा नहीं होता है, निकाल हुँ, देंगे। हुँ। हुँ। लेकिन नशीली चीजों में नशा होता है, केमिकल में नशा होता है। केमिकल मतलब एक तरह का जी, जी। शरीर के अंगों को सुस्त कर देगा, सेंसलेस कर देगा। तो वो हुँ, अंदर हुँ। घूमता रहेगा शरीर में। जहाँ जगह खाली मिलेगी वहां पे, या पूरे शरीर का जो ब्लड कहाँ जा रहा है? किडनी में किडनी में, फिल्टर जी। होने। हुँ। तो किडनी जो खाद्य पदार्थों से जो बने हुए हैं अवशेष तत्व हैं, उनको तो निकाल हुँ। देगा। लेकिन जो नशीले पदार्थों से जो बने हुए हैं या हुँ। नशीले पदार्थों के अवशेष, वो नहीं निकाल हुँ। पाएगा। हुँ। तो वो अंदर जमा होता जाएगा, हुँ, हुँ। इकट्ठा होता जाएगा। जैसे कि जी। आप एक काम करो, जी। आप 100 ग्राम दवाइयाँ लेके आओ, जी। है ना? जी। और पानी में घोल दो, जी। पूरे में घुल जाएंगी ना? जी, 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 जी। अब उसको छानो आप, जी। दवाइयाँ छन जाएंगी क्या? पानी में ही रहेंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? जी। अब पानी पानी यदि हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन शरीर पानी निकाल देगा, लेकिन दवाइयों को नहीं निकाल पाएगा। तो दवाइयाँ हुँ, 100 हुँ। ग्राम जो ली हैं, घोली हुँ। हैं, वो तो भाई यदि आप एक एक टेबलेट भी खा रहे हैं तो कितनी गोलियां हो रही हैं? वो अंदर ही रहेंगी ना। पानी पानी बिल्कुल, तो बिल्कुल। सिस्टम निकाल देगा, लेकिन दवाइयां तो अंदर ही रहेंगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई जैसे दूध होता है, जी। जैसे शिशु दूध पीता है माँ का, हुँ। तो लिक्विड हुँ। होता है एकदम, लेकिन लैट्रिन तो बिल्कुल। ठोस निकलती ना। जी। अब लैट्रिन को आप ब्लैक एंड व्हाइट से फोटो खींचो, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे से, तो कैसी जी। दिखेगी वो? पत्थर जैसी दिखेगी ना। हुँ, हुँ। भाई दूध तो लिक्विड था, हुँ। लैट्रिन पत्थर जैसी कैसे हो गई? ऐसे ही एक्सरे या जो सोनोग्राफी करते हैं, है ना? जी, 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 जी। तो हुँ। भैया वो अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ, दवाइयों का जो अवशेष पड़ा हुआ, हुँ। वो इकट्ठा हो गया, जी, जी, जी। है ना? सिस्ट बन हुँ। गया। हुँ। जैसे माँ का लिक्विड दूध होता है, और जी, जी। लैट्रिन कैसा बन जाता है? सिस्ट जैसा। जी, जी, जी। तो भैया दवाइयों से नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल, दवाइयाँ तो बिल्कुल। कहीं भी पहुंच सकती हैं भैया। शरीर के बिल्कुल, अंगों पे बिल्कुल। अटैक कर देंगी, लीवर पे अटैक कर हुँ। देंगी, ब्लड में घुल के शरीर में पहुंच जाएंगी। लेकिन हुँ। गंदगी नहीं पहुंच पाएगी जब तक दवाइयों का असर नहीं है लीवर पे। जी, जी, जी। यदि पानी मटमैला है और लीवर एक्टिव है, हुँ, तो हुँ। जो पानी में मटमैलापन है, आरओ से भी ज्यादा मजबूत होता है लीवर। जी, बिल्कुल। जब आरओ फिल्टर करके पानी को, साफ पानी को निकाल सकता है, तो हमारा जी। सिस्टम नहीं साफ कर सकता है। नहीं, ये साफ बिल्कुल करके निकाल भेजता सकते है हैं। ब्लड में। बिल्कुल, ब्लड में बिल्कुल। गंदगी नहीं जाती है, जी, जी। समझ रहे? जी। ये पूरा का पूरा मटेरियल लेटरिन के रास्ते। हमने तो बाहर पानी पिया भैया, पोखर का पानी पिया। हम गायें चराते थे खेतों में, हुँ, 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 हुँ। बंजर जमीन में। जी। तो भैया वहां पे
बरसात में जैसे गए, कहीं भी पानी भरा हुआ पोखर में, हम भी पी लेते थे जानवरों के साथ में। जी जी जी। वहाँ उस समय तो आरओ आरओ नहीं थे ना, हम जानते भी नहीं थे बिल्कुल आरओ। बिल्कुल। तो हमें तो कोई पथरी नहीं हुई और मटमैला पानी पी लेते थे। खेत में जब हम पानी देते थे ना, चने के खेत में, मटर के खेत में, जो पानी कुएं का आ रहा है ना खेत में, हम्म वो हम भी पी लेते थे। हम्म। हमें तो कभी नहीं हुई पथरी। और जो मटमैला पानी, और हमारे यहाँ पहले हैंडपंप नहीं होते थे, कुएं का भर के लेके आते थे बरसात में भी मटमैला पानी। जी। तो हमें तो कभी पथरी नहीं हुई, स्टोन नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हम दवाइयाँ नहीं खाते हैं। जो जी व्यक्ति जी जी। दवाइयाँ खाएंगे, दवाई यानी हम्म। कि नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ। नशा शरीर के नाश का कारण है, जी बिल्कुल बिल्कुल। मानो या ना मानो। क्योंकि नहीं, ये हम तो दवाइयाँ नहीं सच खाते है। तो हमें तो कोई शिकायत नहीं है। आप लोग हम्म। दवाइयाँ खा रहे हैं, आप बोले बड़े भाई को भी पथरी निकली थी, तो हो सकता है वो भी दवाइयाँ खा रहे होंगे। हाँ, कोई अ, ऐसा व्यक्ति हो जो दवाइयाँ नहीं खा रहे हों, जैसे जंगल में हम्म चले जाओ, आदिवासी लोग हैं, हम्म दवाइयाँ नहीं खाते हैं, उनके पास हम्म आरओ भी नहीं है, वो मटमैला पानी पी लेते हैं, वो हम्म शिकायत नहीं करते हैं कि पथरी हो गई। भैया, जो नशीले पदार्थ आप ले रहे हैं, जो अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ शरीर में, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, इधर उधर घूमते रहते हम्म हैं, हम्म और उन पे शरीर का कंट्रोल नहीं रहता, सिस्टम का कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों भाई? जैसे कि कोई अपराधी बैंक में घुस जाए, तो उस पे बैंक वालों का कंट्रोल नहीं रहता भैया। कोई लुटेरा घुस हम्म जाए, हाँ, हम्म। बैंक के कस्टमर हैं, उनको जैसे तैसे, जैसे भी लाइन में खड़ा कर सकते हैं घंटों, है ना? बिल्कुल। जी जी। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, उनको नियम रेगुलेशन पता है बैंक के। हम्म। लेकिन जो लुटेरे हैं उनको पता नहीं है ना, उनको तो बस पैसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन पे कंट्रोल नहीं होगा बैंक मैनेजर का या किसी का भी। जी जी। उनको नियम से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हम्म अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो है ना, उनको नियम से कोई मतलब नहीं है। हम्म हम खाना खाते, मल बनता सीधा मलाशय में जाता है। क्यों? उसको पता है हम्म। ना सिस्टम को, कि ये जो है ना जी। इधर से निकालना है। ऐसे ही हम हम्म बैंक में जाते हैं, अपना काम हुआ, सीधा बाहर का रास्ता देख लेते हैं, और हम्म वहाँ फालतू भी नहीं बैठ पाते हैं। फालतू बैठेंगे, चपरासी बोलेगा, अरे भैया क्या कर रहे हैं, चलो निकलो, है ना? हम्म। लेकिन कोई लुटेरा घुस जाए तो कोई चपरासी या बैंक मैनेजर बोल पाएगा निकलो यहाँ से? नहीं नहीं नहीं। तो भैया, ऐसे ही अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ, ये तो जबरदस्ती घूस देते हैं, मुंह के द्वारा नहीं जा रहा है तो पिछवाड़े से भी घूस देते हैं, जी जी जी। है ना? लुटेरे भैया हम्म गेट से नहीं जा पाएंगे, दीवार तोड़ के भी घुस जाएंगे पीछे से, हम्म। है ना? सेम बिल्कुल। जो लुटेरे होते हैं, सेम ये केमिकल होता है। हम्म हमें पहले जब छोटे भाई को एक बार बुखार आया था, तो डॉक्टर जी। ने दवाई दी, तो माँ ने क्या किया, गोली को घोल के चम्मच में और पिलाई, पूरी हम्म। उल्टी हो गई, बाहर निकल गई, इतनी क्षमता थी उल्टी करने की, जी जी। है ना? और फिर हम्म क्या किया, दोबारा घोल के और पिलाई, तो नाक बंद कर ली और फिर पिलाई। अब जब मुंह से हम्म सांस लेगा, नाक से नहीं ले रहा है, तो अंदर चली हम्म। जाएगी ना जबरदस्ती। जी। लेकिन आज के समय में गर्भ के अंदर ही दवाइयां दे रहे हैं उनको, तो उनको तो पहले ही बिल्कुल। से पूरा शरीर नशीला हो गया, हैबिट हो जी गई। आज जी के बच्चों को दवाई खिलाने पर उल्टी नहीं होती है। जी 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 जी। तो भैया, जैसी चीजें खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर हो जाएगा, और वैसे ही लत पड़ जाएगी। तो मान्यवर, इससे बचा जा सके, कुछ भाई ऐसा बोल तो सुझाव? रहे हैं, नुकसान वाली चीजें आप छोड़ देंगे तो नुकसान से हम्म। बच जाएंगे। तो वो दवाइयाँ ना लें, और उसके भाई बदले में देखो, क्या लें, जैसे? मैं नहीं बोलता हूँ कि दवाइयाँ ना लें, है ना? हम्म। आप समझदार हैं तो आपके लिए सारा ही काफी है। भाई हमारा काम है समझाने का। कोई समझदार है हम्म
तो वो भैया नहीं लेगा, और भाई नहीं है समझदार तो हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमारा काम चलिए होता है समझाने अपनी का। तरफ से यही कोशिश करेंगे, उनको भी हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं, अगर हम उसका दोहन कर रहे हैं, उसको हम ले रहे हैं शरीर के अंदर, तो वो हमारे लिए नुकसान ही पहुंचा रहा है, इसलिए इसको और भाई पानी देखिए, पियो। जितने जी। लोग परेशान हैं, हम्म। वो क्यों परेशान है? वो दवाई नहीं खा रहे क्या? खा रहे हैं। खा रहा है, तो फिर परेशान क्यों है? लोग बोलते हैं डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है। अरे डॉक्टर इलाज ही तो कर रहा है। हम्म। अरे ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। अरे तो जी जी भैया डॉक्टर कहाँ से लेके आए? सभी ने एक ही जी किताब पढ़ी, सभी एक ही तरह की चीज देंगे, एंटीबायोटिक और पेन किलर, इसी से तोड़ मरोड़ के दूसरी कई तरह की दवाइयां बनाते हैं। है तो जी। केमिकल ही ना। हम्म। भाई देसी हो या अंग्रेजी दवाई, कहलाएगी तो दवाई ना। दवाई जैसे दारू बिल्कुल। है, अंग्रेजी हो देसी हो, जी दारू पीने वाला शराबी कहलाएगा ना, जी बिल्कुल। चाहे वो देसी पिए। ऐसा तो नहीं कि देसी दारू पी रहा है तो वो शराबी नहीं है, शरीफ है। जी जी। ऐसे ही जो व्यक्ति दवाई खा रहा है वो बीमार है। हम्म। मेरे यहाँ पे ऐसे हजारों लोग हैं जो दवाई छोड़ चुके हैं और स्वस्थ और हम्म। संतुष्ट हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमें फायदा हुआ है, हमारे शरीर जी के अंदर ऊर्जा पैदा हुई है, पौष्टिक खाद्य पदार्थ लिए हैं। पहले जी जी सुस्त जी पड़े जी। रहते थे 10 बजे तक, अब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध हवा लेते हैं हम्म। और टाइम से खाना पीना लेते हैं। जी जांच की जरूरत नहीं है, हमारा शरीर खुद संकेत देता है। जी 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 यदि बिल्कुल। बुखार आ रहा है, मतलब मिनरल्स की कमी है, तो नारियल पानी और ताजे फलों का जूस पीते हैं लोग। जी जी। क्यों बुखार क्यों आता है? शरीर का तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान को बढ़ रहा बैलेंस है। करने के लिए दवाई की जरूरत है या मिनरल्स की जरूरत है? मिनरल्स की। जी जी। भाई जनरेटर जैसे है तो ऊर्जा पैदा कर रहा है, तो उसमें दवाई डालते हैं गर्म होने पे कि पानी डालते हैं? हम्म। बताइए। पानी डालते हैं। तो हमारा शरीर ऊर्जा पैदा नहीं करता है क्या? तो इसका बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल। बैलेंस करने के लिए दवाई की जरूरत है या मिनरल्स की जरूरत है? कूलर से गर्म हवा आती है, आप दवाई डालते हैं कि पानी डालते हैं? पानी डालते तो हैं। हमारे शरीर की कूलिंग के लिए दवाई की जरूरत है कि पानी की जरूरत है? जी जी पानी की। जल ही जीवन बिल्कुल है। बिल्कुल। 78% बिल्कुल पानी होता बिल्कुल। है शरीर में। जी जी। जो भी अपशिष्ट होते हैं उनको पानी ही बाहर निकालेगा, दवाई बाहर नहीं निकालेगी। हम्म। शरीर के अंदर कुछ भी शरीर के काम का नहीं है तो पानी ही उसको खंगाल के बाहर कर देगा, दवाई थोड़ी जी निकालेगी। जी 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 जी। और नमक जो मना कर देते हैं ना, नमक नहीं खाना है, ये नमक खाद्य हम्म। पदार्थ है। जितनी इच्छा होगी इंसान की उतना खाएगा नमक, जी और नमक नहीं खाएगा तो जो ग्रंथियां हैं उनसे रसायन स्राव नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल। पैदा नहीं होगी, प्यास नहीं लगेगी, तो शरीर के अंदर पानी की कमी आने लगेगी। पानी की कमी मतलब इंसान बीमार, बीमार, और फिर सिर इनका दर्द फायदा। होने लगेगा, गैस जी बनने जी जी। लगेगी। ग्रंथियों के हम्म। लिए रस कहाँ से आएगा? पानी नहीं पिएंगे तो। लार बनाने के बिल्कुल लिए बिल्कुल। पानी नहीं होगा तो लार कैसे बनेगी? दवाइयां बनाई क्या हम्म। लार? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब लोग समझेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे तो भैया बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हजारों लोग जो है ना इलाज करा रहे हैं। आप भी इलाज बिल्कुल कराना, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है? सरकार ने फ्री सुविधा दे दी है, 2-2 लाख रुपए पेमेंट दे रही है डॉक्टरों को सरकार। आयुष्मान कार्ड बनवा लेना, फ्री में हो जाएगा। और नहीं तो आजकल पॉलिसी भी बनती है ना फ्री के इलाज के लिए। हम्म। सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार ने आपको सुविधा सुविधा दी है ना। 5 लाख रुपए दे रही ना इलाज के लिए। कम पड़ रहा है क्या 5 लाख रुपए? बताइए। आप चीर फाड़ हाँ ये कराओ, कुछ बात भी तो करा सही लो, कह रही है।
भाई इतना सरकार खर्चा कर रही, 5-5 लाख रुपए व्यक्ति को दे रही, फिर भी परेशान है लोग। और मैं यदि 20,000 रुपए मांग रहा हूँ तो बोलते अरे भैया तुम लूट रहे हो। भैया हम तो लूट रहे हैं, क्यों आ रहे हैं हमारे पास लूटने के लिए? भाई डॉक्टर के पास चले जाओ ना, चीर फाड़ करवा लो। हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, हम डॉक्टर ही नहीं है ना, तो क्यों दे रहे हो फीस? जब हम डॉक्टर नहीं है तो फीस जो दे रहे हैं उन्हीं की गलती है ना। डॉक्टर को दो भैया, उनके पास डिग्री है। ठीक है भाई, देखो पथरी नहीं होती है, सब भ्रम है। झूठ बोलते हैं कि पथरी हुई है, साबित करे कोई कि पथरी है, फिर हमें होना चाहिए पथरी, हम भी वही खाना खाते हैं। वो दवाइयां हैं, पथरी नहीं है, वो केमिकल है वो। हम दूध लिक्विड लेते हैं, उबालते हैं ना, उबालते उबालते पानी को वाष्पीकृत कर देते हैं, बाकी जो बचा हुआ गाढ़ा गाढ़ा क्या हो गया? मावा। तो भैया वो जो है ना, बर्फी भी बन जाती, उसकी बन जाती कि नहीं? मावा की लिक्विड जो होता है ना, दूध, दूध से बर्फी बन जाती कि नहीं? तो दवाइयों से पथरी नहीं बन सकती है क्या? मतलब दवाइयों से ये जो आप बोलते हैं ये नहीं बन सकता है क्या? सिस्ट या जो भी इकट्ठी हो जाए दवाइयाँ। हैं? दवाइयाँ ही ब्लड के साथ में जा सकती हैं, बाकी पेट से कोई भी धूल मिट्टी के कण तक नहीं जा सकते हैं ब्लड में। क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं भाई, हार्ट की ले रहे हैं, ब्रेन की ले रहे हैं, सिर्फ ब्रेन में हार्ट में ही जाएगी, किडनी में नहीं जाएगी। सब तर जाएगी भाई रॉकेट थोड़ी है कि आपने सेट कर दिया कि चंद्रमा पे जाएगा तो चंद्रमा पे ही जाएगा। भाई ड्रग है, रॉकेट नहीं है, कहीं भी जा सकता है पूरी बॉडी में। बिल्कुल। तो हमारा काम होता है लोगों को समझाने का। लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होंगे, और जो मूर्ख लोग हैं उनको कोई समझा नहीं सकता है। जिनके दिमाग में दवाइयां जन्म से भरी हुई, जन्म से पहले से दवाइयां घूम रही हैं। भाई जो भी विभाग हैं वहाँ जो भ्रष्ट इंसान है तो भ्रष्ट ही रहेगा, भले ही करोड़ों रुपए कमा ले तो भी भ्रष्ट ही रहेगा। 100 रुपए रिश्वत जरूर लेगा वो, भले ही करोड़ों रुपए कमा ले, भले ही 1 लाख रुपए पेमेंट है, रिश्वत जरूर लेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ये है कि जो दवाई खा रहा है तो वो दवाई जरूर खाएगा। जिसको आदत पड़ जाए, दारू पीने की आदत पड़ गई, भले ही उसके सामने प्योर दूध रख दो वो नहीं पिएगा, दारू पिएगा। ठीक है बाकी आपकी मर्जी तो है। ये मतलब जैसे उनका पेट फूलता है और यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, तो इसकी समस्या। जो दवाई नहीं खा रहा है उनसे बोलिए, जो टाइम टेबल से खाना खा रहा है उनका पेट फूलता है क्या? नहीं, उनमें से तो मैं जब भी ये हूँ कि दवाइयाँ मेरे साथ जब ईश्वर दवाइयाँ ने नहीं अब तक ऐसा खाती नहीं किया। थी, जब दवाइयाँ नहीं खाती थी ये, तब पेट फूलता था क्या? दवाई डायरेक्ट लीवर पे अटैक करती है, लीवर को सेंसलेस कर देती है, गॉल ब्लैडर पे भी अटैक करती है। जब ये रासायनिक क्रिया करने वाले अंग सेंसलेस हो जाएंगे तो रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो खाना सड़ेगा, और सड़ेगा तो भैया उसी से गैस बनेगी, उसी से कब्ज बनेगी, और जो पोषक तत्व है ना वो जो है ना अपशिष्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेस्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉडी वेस्ट में। समझ रहे हैं आप? जैसे रसगुल्ला आप भर पेट खा लो, लेकिन उसका यूज नहीं है ना तो लेटरिन में बदल जाएगा वो। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। तो ये है कि हम इस विचार से सहमत हैं बिल्कुल। भाई देखिए तो मेरी फीस है 20,000 रुपए, है ना? जी। और लोग परामर्श ले रहे हैं जिनको जरूरत होती है। बाकी मेरे यहाँ डॉक्टर लोग भी परामर्श ले रहे हैं, जी। जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है।
जी, डॉक्टर हाँ का ही मैंने देखा था, हाँ सुना था फेसबुक पे आपसे चर्चा करते हुए। जी। तो मैंने 3 महीने पहले सुना था इस वीडियो को, हम्म। और इसको मैंने अपने पास सेव करके रख लिया था आपका नंबर कि आपसे चर्चा करेंगे इस विषय में, क्योंकि मैं भी इस विषय में जानने का इच्छुक ही हूँ। और अ, दुर्भाग्य से ये समस्या आई उनके साथ में, तो मैंने कहा कि थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और नहीं, अच्छी जैसा बात है। तो दुर्भाग्य से नहीं आपसे। आई समस्या, ये समस्या जी डॉक्टरों ने पैदा की है, दवाइयाँ जी खिला जी खिला जी के। जी 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 जी, 100%। और एक बार इलाज शुरू हो जाए वो कभी जिंदगी में बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता, ये तो और सत्य एक बात है। समस्या से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और फिर इसके चौथी। बाद सर्जरी। सर्जरी के बाद में इंसान जो है ना अपंग बन जाता है, और आखिरी में वेंटिलेटर पे रख देते हैं, और जी उसके बाद में सीधा वहां से शमशान चला जाता है इंसान। जी 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 जी। तो ये बहुत बड़ा जो है ना एक तरह का स्कैम है। हम्म। अब लोग समझ रहे हैं तो वो जागरूक हो रहे हैं, जो नहीं समझेंगे तो भाई, यहाँ तो हिंदुस्तान है, पहले अंग्रेजों ने राज किया, अब अंग्रेजी जो है, जो पैथी है, वो राज कर रही है। हर व्यक्ति जो है ना एलोपैथी का गुलाम है, जन्म से पहले और जन्म के बाद भी। जी जी। तो आपसे मिलने का तरीका महोदय? भाई फीस जमा हो जाएगी तो आपको समय दे जी देंगे। जी 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 भाई समय का रहता है शुल्क, है ना। जी जी परामर्श जी। फ्री है। परामर्श आपको हम्म। लेना है तो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाइए, ऑडियो वीडियो हम्म। सुनिए, समझिए, और उसके बाद नियम अपनाइए। ऐसे एक दो नहीं है, जी। सैकड़ों लोग हैं जो नियम समझ के, सुन के, और अपने आप को स्वस्थ किया। और मेरे यहाँ से हम्म 5,000 रुपए का एकलव्य पुरस्कार भी लिया उन्होंने। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। जो लोग मेरा समय जी जी लेते हैं उसका शुल्क लेता हूँ मैं, समय का। बाकी परामर्श जी फ्री जी है। जी ठीक है। जी जी जी। जी। तो मैं उनसे चर्चा कर लेता हूँ, और ठीक है। जरूर आपसे आपके दर्शन करते हैं हम। भाई दर्शन के जी लिए जी हम कोई देवदूत नहीं है, हम इंसान हैं, साधारण इंसान। वही नहीं, अनाज आप खाते हैं वही हम कर्म खाते हैं। ही भगवान वही और दूत हम, बनाते हैं। वही हवा पानी हम लेते हैं, वही आप ले रहे हैं, हम्म। है ना। जी जी जी। तो मैं धूल उनसे मिट्टी में चर्चा खेले करके, और कूदे हैं हम भैया। जी 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 हाँ जी जी। तो मैं चर्चा कर लेता हूँ उनसे, और जरूर आपसे हाँ जी। और मिलने आते हैं, है ना महोदय? जी, जैसी आपकी इच्छा। जी जी जी। सादर जय सिया राम। ओके, जय सिया राम।